हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे मोशन की। ठीक है, मोशन क्या चीज़ है? ठीक है, क्या है आखिर मोशन? चलिए, तो देखिए, मोशन को समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आइंस्टीन का नाम सुना है? आइंस्टाइन का, जिनका पूरा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं यस हमने सुना है। ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने ग्रेविटी के बारे में सुना है? ग्रेविटी की खोज किसने करी है? तो बच्चे कहते हैं आइंस्टाइन ने, जबकि ग्रेविटी की खोज किसने करी है? न्यूटन ने करी है। ठीक है, तो आइंस्टाइन का मैंने क्यों पूछा? आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट में समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल से, कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ और मैं आपसे पूछूँ कि ये लाइन जो है वो बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बड़ी लाइन है। ठीक है, कुछ कहते हैं सर ये छोटी है। ठीक है, और कुछ बच्चे सही आंसर भी देते हैं कि सर हम इसको तब तक नहीं बता सकते जब तक आप दूसरी लाइन नहीं खींचोगे। तो अगर मैं ये लाइन खींच देता हूँ तो अब ये बड़ी लाइन है, और अगर ये लाइन खींच देता हूँ तो अब ये छोटी लाइन है। ठीक है, तो अगर ये अकेली लाइन है, ठीक है, और आप ये बता दो, किसी एक अकेली लाइन को देख करके आप ये बता दो कि ये बड़ी है या ये छोटी है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट कंडीशन। ठीक है, एब्सोल्यूट कंडीशन बोलते हैं इसको। और आइंस्टाइन साहब ने कहा है कि उस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, तो जब तक हर चीज़ क्या होती है? रिलेटिव होती है। यानी कि आप किसी की चीज़ के बारे में आप तभी बता सकते हो जब आप उसको किसी से रिलेट करोगे। तो ये बड़ी होगी अगर आप इसको देखोगे, तो अगर इसको देखोगे तो ये छोटी होगी। समझ में आएगी बात? तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ ताकि हम मोशन को समझ सकें। ठीक है, ऐसा क्यों है? मोशन को समझने के लिए हमें ये सब जानने की क्यों ज़रूरत है? तो देखिए, अगर मैं कहूँ मोशन की डेफिनेशन जब मैं पूछता हूँ बच्चों से, तो हिलना, डुलना, चलना, फिरना, ऐसे बहुत सारी बात बताते हैं। उनमें से एक बच्चा ये भी बोल देता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला जाता है, इस केस को अपन क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। इस कंडीशन को अपन, या इस प्रोसेस को अपन मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज होना, बट किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। ठीक है, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये वाला ऑब्जेक्ट भी यहाँ था, अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये यहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया है? मोशन किया है, मूव किया है। समझ में आई बात? ऐसे कैसे सर समझ में नहीं आई बात? चलिए, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि जैसे कि क्लासरूम है, ठीक है, क्लास लग रही है, मैं भी हूँ, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ बताओ, अगर एक जगह खड़ा हूँ या कोई बच्चा बैठा हुआ है एक जगह पर सीट पर, तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ ये बच्चा जो है मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सब बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि अगर आप स्पेस में जा कर के या चाँद पे जा कर के अगर देखेंगे तो अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ के साथ वो भी तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको देखने का नज़रिया, जब हम उसको अपने पास से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो मूव करता हुआ नहीं लग रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको हम चाँद से देखेंगे, ठीक है, तो वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? चलिए, बिल्कुल उसी तरीके से, या आप एक बस में बैठे हैं, तो बस में आपके पास में जो बैठा हुआ है, क्या आपको वो मूव करता हुआ दिखाई देगा? क्या नहीं करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप बस से ही बाहर की चीज़ों को देखोगे, ठीक है, जो मूव नहीं कर रही हैं, तो आप अपने आप को लगेगा कि आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। ठीक है, तो मोशन क्या है? एक रिलेटिव प्रोसेस है। ठीक है ना, तो आपको इसकी डेफिनेशन बताने के लिए, बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है या अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी दूसरे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको मोशन समझ में आ गया होगा। चलिए, अब
जब देख रहे हैं हम कि ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपने देखा कि इसने बीच में कुछ कवर किया है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर गया है, यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो इसके बीच में ये कुछ है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस बोलेंगे। बच्चे क्या बोल देते हैं, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट हमारे पास दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये दो। चलिए, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, घुमावदार है, घूम घूम के जा रहे हैं, ठीक है, या टेढ़ा मेढ़ा होकर के जा रहे हैं, ठीक है, या ऐसा मोशन जिसमें आपने कभी यूटर्न भी ले लिया हो, ठीक है, तो ऐसे मोशन को या ऐसे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे मोशन को अपन या उसमें जितनी दूरी कवर की गई है उसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जब आप एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधी लाइन में अगर आप ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एकदम स्ट्रेट लाइन, बस, और कुछ नहीं सोचना है। जैसे ही दिमाग में डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया, आपको एक लाइन खींचनी है बस, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक लाइन खींच देनी है, उसके बाद देखेंगे जो भी बात का होगी, ठीक है। और लाइन भी कैसे खींचनी है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट पर, ठीक है, उसे अपन क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। समझ में आ गई बात। चलिए, तो देखिए, बात आती है कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब साइंटिस्ट ने इनके बारे में देखा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे कि आप बचपन से आपने डिस्टेंस को ही सुना है, ठीक है ना। कोटा जयपुर से कितना दूर है, ठीक है, मेरा स्कूल घर से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। आपका घर स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो एकदम स्ट्रेट तो नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी ही होगी, ठीक है ना। तो आपने बचपन से डिस्टेंस वर्ड ही सुना है, कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं सुना है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ गया एकदम से, तो क्या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोई बचपन से क्या डिस्प्लेसमेंट पता था क्या उनको, ठीक है। तो उनको मतलब उनको कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आया कि साइंस में या जब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं साइंस में, ठीक है ना, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है ना, वो ज़्यादातर एक स्ट्रेट लाइन वाली मोशन होगा सब में, ठीक है ना। एकदम कम डिस्टेंस वाली होगी या एकदम स्ट्रेट लाइन वाली मोशन होगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम होगा कि बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसा बहुत कम होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन वाली मोशन वाली ही होगी। तो जब ज़्यादातर चीज़ें स्ट्रेट मोशन वाली ही हो रही है, स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है मोशन, तो इसको क्यों ना एक अलग नाम दे दिया जाए, इसीलिए एक नया वर्ड बताया गया, क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, तो एक स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह दिया गया, उसे हम कह देते हैं, ठीक है ना, उसको अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए, है ना, डिस्टेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप बताओ, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये चला, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये फाइनल पॉइंट है बी, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस पूरी ये होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल करके यहाँ तक जो आपने कवर करी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मैंने कहा था एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि कोई लड़का है जो ऐसे चला 10 किलोमीटर, फिर ऐसे चला 2 किलोमीटर, फिर ऐसे चला 3 किलोमीटर, और फिर ऐसे चला 4 किलोमीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस कैसे कैसे करोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 12, 12 और 4 14, सॉरी 12 और 4 16, तो कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पता करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे इस तरीके से,
ठीक है। तो ये कितना है भाई, इस कितना लंबा घूम के आया उससे कोई मतलब नहीं है, एकदम शॉर्ट वाला शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये कि 5 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, अगर मैं कहूँ कि कोई लड़का कोई बच्चा घूम फिर करके वापस वहीं आ जाए, ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट और यही फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सॉरी डिस्टेंस क्या होगी, ये जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर करी है ये इसकी डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से स्टार्ट करी और यहीं पर ही ख़त्म कर दिया। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते। यहीं से स्टार्ट किया यहीं पर ही रुक जाएंगे हम, तो कोई लाइन नहीं खींच सकते। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर मैं कहूँ कि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के चला और यहाँ तक आकर के रुक गया, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस होगी ये वाली कवर किया जो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसे चल करके ऐसे चला है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इनिशियल पॉइंट ए, ये से चल के और यही फाइनल पॉइंट हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ चला, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, ये तो डिस्टेंस, लेकिन यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर ही ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गई बात। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बड़ा होता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, अभी देखा था अपन ने, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये तो इतना कवर करेगा, इतना घूम घूम के जाएगा, तो ये डिस्टेंस है, और एकदम शॉर्टेस्ट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये लार्ज होगा, ठीक है, और ये स्मॉल होगा, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, डिस्टेंस कभी 0 हो सकती है क्या, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ा सा भी चला तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। कभी 0 या तो फिर 0 हो जाएगा, 0 कैसे, यानी कि वो चले ही ना, ठीक है, या तो वो चले ही ना तो वो 0 हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है, जब कोई चले ही ना तो। बट नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले और फिर यहाँ से वापस आ जाए, ठीक है, तो ये ए, ये बी और ये सी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसका मतलब यहाँ से जा कर के ये कितना था आपका, ये मान लीजिए 10 है और ये 7 है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 10 to 10 - 7 किया, तो ये 7 क्या था, माइनस था, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, इसके अलावा आप देखिए, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है, जो कि जिस पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ स्केलर उस पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।